साउथबरो समिति के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर के साक्ष्य का सारांश। यहाँ साउथबरो समिति के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर के साक्ष्य का 20 सूत्रीय सारांश है, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के लिए मताधिकार और चुनावी प्रणाली तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के मुख्य तर्क। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि दलित वर्गों के लिए साउथबरो समिति का प्रस्तावित प्रतिनिधित्व अपर्याप्त था और उनकी महत्वपूर्ण आबादी को प्रतिबिंबित नहीं करता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची लोकप्रिय सरकार को न केवल विचारों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता है। सामाजिक अत्याचार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। उन्होंने दलित वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक अत्याचार पर प्रकाश डाला और यह सुनिश्चित करने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया कि काउंसिल हॉल में उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने तर्क दिया कि साझा धर्मनिरपेक्ष हित दलित वर्गों को भेदभाव से बचाने के लिए अपर्याप्त थे। मतदान पर जाति व्यवस्था का प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि कैसे जाति व्यवस्था अपने अंतर्निहित पदानुक्रम और पूर्वाग्रहों के साथ मतदान पैटर्न को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे आरक्षित सीटों वाले मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों में भी दलित वर्गों को नुकसान होगा। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट सिफारिशें। उन्होंने दलित वर्गों सहित विभिन्न समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को कम करने के लिए भाषाई आधार पर जिलों को समूहीकृत करने का सुझाव देते हुए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विस्तृत सिफारिशें प्रदान की। मौजूदा प्रतिनिधित्व की आलोचना। उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद में मौजूदा प्रतिनिधित्व की आलोचना की, विशेष रूप से ब्राह्मणों के अतिप्रतिनिधित्व और बड़ी आबादी के बावजूद मराठों के प्रतिनिधित्व की कमी की। प्रतिनिधित्व के आधार के रूप में जनसंख्या। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए जनसंख्या को प्राथमिक आधार बनाने की वकालत करते हुए तर्क दिया कि राज्य का अधिकार क्षेत्र केवल करदाताओं या मतदाताओं तक ही नहीं, बल्कि उसके सभी विषयों तक फैला हुआ है। सरकार में सीधी भागीदारी की आवश्यकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मताधिकार का महत्व संबद्ध जीवन की शर्तों को आकार देने में सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने में निहित है। उन्होंने तर्क दिया कि दलित वर्गों को मौजूदा सामाजिक व्यवस्था द्वारा उन पर लगाए गए अपमानजनक शर्तों को संबोधित करने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता है। सरकारी निष्क्रियता की आलोचना। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करने में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। उन्होंने बताया कि जब भारत सरकार ने साउथबरो समिति की सिफारिशों की अपर्याप्तता को पहचाना, तब भी कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। साउथबरो समिति के परिप्रेक्ष्य से मुख्य बिंदु। अछूत की परिभाषा। समिति ने अछूत की परिभाषा को ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया जो स्पर्श द्वारा प्रदूषण फैलाता है, जो चुनावी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है। अछूतों को एक विशिष्ट समूह के रूप में मान्यता। समिति ने स्वीकार किया कि अछूत एक अलग समूह हैं, जिन्हें अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर की साउथबरो समिति की आलोचना। अछूतों के प्रति सम्मान का अभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की जरूरतों और चिंताओं पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहने के लिए साउथबरो समिति की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि समिति की रिपोर्ट में दलित वर्गों का बमुश्किल उल्लेख किया गया है और उनकी सामाजिक स्थितियों या स्वशासन की क्षमता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। जनसंख्या के सरासर गलत आंकड़े। उन्होंने समिति पर दलित वर्गों के लिए बेहद गलत जनसंख्या आंकड़ों पर भरोसा करने का आरोप लगाया, जिसके कारण प्रस्तावित चुनावी प्रणाली में उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल दिया गया। सीटों का मनमाना और अन्यायपूर्ण आवंटन। उन्होंने सीटों के आवंटन के समिति के तरीके को मनमाना और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की और तर्क दिया कि इसने दूसरों की कीमत पर कुछ समुदायों का पक्ष लिया। व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के महत्व की अनदेखी। उन्होंने तर्क दिया कि समिति मुख्य रूप से विचारों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करके
दलित वर्गों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण महत्व को समझने में विफल रही। अनुकूल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। उन्होंने क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समिति की प्राथमिकता की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि हालांकि वे हितों के प्रतिनिधित्व को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वे दलित वर्गों के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में विफल रहेंगे। जातिगत गतिशीलता की समझ का अभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि साउथबरो समिति ने जाति व्यवस्था की जटिल गतिशीलता और भारत में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर इसके प्रभाव की समझ की कमी का प्रदर्शन किया। परिणाम और परिणाम। सीटों में सीमित वृद्धि। साउथबरो समिति की सिफारिशों के बावजूद भारत सरकार ने दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को पहचानते हुए आवंटित सीटों को दोगुना कर 14 कर दिया। दलित वर्गों के लिए निरंतर वकालत। दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व का मुद्दा विवाद का मुद्दा बना रहा। बाद की समितियों जैसे कि 1923 में मुद्दिमन समिति ने भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश की।